Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि क़ियामत तक के लिए नबी हैं, तो आप अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत भी क़ियामत तक के लिए है। और आप अलैहिस्सलाम का तौर तरीक़ सारा का सारा उठना बैठना क़ियामत तक के लिए है, और उसी के ऊपर नजात और कामयाबी है। इसी तरह लिबास भी, जो आप अलैहिस्सलाम का लिबास है वो क़ियामत तक के लिए है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वही लिबास पसंद था। थोड़ी सी चीज़ें हैं लिबास की, जैसे कि टोपी है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास में टोपी का जहाँ तक तज़किरा मिलता है, तो ऐसी टोपी का तज़किरा मिलता है जो सर से चिपटी हुई हो, और सहाबा के हवाले से भी उसी वस्फ़ की टोपी का इस्तेमाल साबित है। यानी टोपी उठी हुई नहीं रहती थी, बल्कि सर से चिपकी हुई होती थी। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की टोपियाँ सर से लगी हुई होती थी। दूसरा है लिबास में इमामा, जिसको हम शमला भी कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी और इमामा इस्तेमाल फरमाते थे, और दोनों शानों के दरमियान उसका शमला लटकाया करते थे। दोनों मोहंडों के दरमियान पीठ पे उसका शमला लटकता था। अलबत्ता कभी दाएं और बाएं जानिब भी डाल लेते थे, और कभी थोड़ी ठुडी के नीचे लपेट कर रख लिया करते थे। आप अलैहिस्सलाम इमामे के नीचे टोपी ज़रूर इस्तेमाल फरमाते थे, और ये इरशाद फरमाते थे कि हम में और मुशरिकीन में यही फ़र्क है और यही इम्तियाज़ है कि हम पगड़ी के नीचे टोपियाँ इस्तेमाल करते हैं और वो टोपियाँ इस्तेमाल नहीं करते। अबू दाऊद की रिवायत है ये, और हदीस शरीफ में भी आया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ग़ज़वे बदर और ग़ज़वे हुनैन में मेरी मदद के लिए जो फ़रिश्ते उतारे थे वो इमामा बांधे हुए थे। टोपियाँ और इमामे, तो फ़रिश्ते भी इमामे बांध के उतरे थे। और फिर लुंगी का तज़किरा मिलता है। ये देखिए आजिज़ी के लिबास है, ये इसको पसंद फरमाते थे। हादी इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कपड़े टखनों से ऊपर रहते थे, और बिलखुसूस तहबंद निसफ़ पिंडली तक होता था। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते थे, जो टखना कपड़ों से छुप जाए वो टखना क़ियामत के दिन जहन्नम में जलेगा। फिर पैजामा है, हदीस शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना के बाज़ार में पैजामा बिकता हुआ देखा, देखकर पसंद फरमाया और इरशाद फरमाया कि इसमें इज़ार की बनिस्बत सतर ज़्यादा है। यानी आम तौर पे चादर बंद लेते थे लोग उस ज़माने में, तो जब नया नया पैजामा निकलना शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम देखे, उसको देखकर कहने लगे कि इज़ार से ज़्यादा पैजामे में सतर छुपाने की ज़्यादा सिफत है, सतर इसमें ज़्यादा छुपता है। ये तमाम के तमाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास हैं, और यही आजिज़ी और मस्कनत के हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी को अपनाते थे, और जो भी ये कपड़े पहनता है उसके अंदर आजिज़ी आती है। लेकिन शैतान इंसान को नबियों के रास्ते पर, सच्चों के रास्ते पर, शहीदों के रास्ते पर चलने नहीं देता। इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान इंसान के ऊपर ऐसे वार किया कि सबसे पहले वो दो शेज़ाएँ जिनके हाथों को नमाज में भी छुपाने का हुक्म दिया गया, उनकी आस्तीन उठते उठते कटते कटते कोहनी तक आई, फिर कोहनी से लेकर मोहंडे तक, और मोहंडे से ऊपर भी आ गई। जिनके पाँव के नाखूनों को भी छुपाने की इस्लाम ने तालीम दी थी, वो दो शेज़ाओं का पाइचा कटते कटते रानों तक आ गया, और हद तो ये है कि पीठ और पीठ भी खुली रह गई। अल अमान वल हफीज़। और वो इस्लामी और दीनी भाई जिनको यह हुक्म दिया गया था कि टखनों के ऊपर अपनी शलवार को रखो, अपने इज़ार को रखो, अपने पतलून को रखो,
تو ان کا پتلون ٹخنوں کے نیچے آ گیا. حد تو یہ ہے کہ بہت سارے سنت لباس پہننے والے بھی یہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنا پائنچہ بجائے یہ کہ ٹخنوں کے اوپر رکھ لینے کے نیچے چھوڑ دیتے ہیں. یہ گناہ بے لذت ہے، کیا فائدہ اس سے؟ حالانکہ اس کے طبی نقصانات بھی ہیں. اور بہت سارے لوگ تو شرعی لباس سے بہت دور ہو چکے ہیں اور اپنا لباس یہودیوں کے لباس کی طرح بناتے ہیں، اپنا لباس انگریزوں کے لباس کی طرح بناتے ہیں، اپنا لباس دنیاوی بزنس مینوں کی طرح بناتے ہیں. وہ لوگ جن کو اطمینان اور سکون میسر نہیں ہے، وہ لوگ جن کی زندگیاں اطمینان سے، سکون سے، راحت سے کوسوں دور ہیں، ان کی اتباع میں ہم مسلمان چل رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق کو چھوڑ دیے. اسی لیے لباس کی اہمیت کو جاننا، لباس کے طور طریق کو جاننا، لباس کے آداب کو جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے.